सो दोस्तों एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि हाई स्कूल के बाद 11th में हम आर्ट साइड लें, मैथ लें, बायो लें, क्या लें? तो इसका सीधे-सीधे जवाब जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग नौकरियों के बारे में सोचते हैं कि किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में जाएँ तो नौकरी ज़्यादा की संभावनाएँ हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र में जाएँगे आप, नौकरियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी, ठीक? सफलताएँ हर क्षेत्र में होती हैं और किसी भी क्षेत्र में मतलब ऐसा है नहीं कि नुकसान है, ठीक? तो जो भी आपको ठीक-ठाक लगे वो आप चुन सकते हैं, नौकरियों की टेंशन मत लीजिए। ओके, अब दूसरी बात कि नौकरी वाला मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर चुनें कैसे? ठीक-ठाक कैसे लगेगा? तो आप अगर मैथ में ठीक-ठाक हैं, कुछ फार्मूले आपको ठीक-ठाक तरीके से आते हैं, a+b² और a-b², a+b³ ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मैथ में है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप मैथ चुन लीजिए बड़े आराम से। मैं बस यही सलाह दूँगा, ठीक है? मैथ चुन लीजिए। और अगर आपको मैथ में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आप साइंस साइड से रहना चाहते हैं, तो आप बायो ले सकते हैं। बायो में मतलब आपने आपने जो बायोलॉजी की किताब पढ़ी है उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आराम से याद कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, तो आप बायो ले लीजिए। ओके, आर्ट साइड वे लोग जाएँ जिनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी से नाराज़गी है, उन्हें पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है। वो इतिहास वगैरह पढ़ कर के आराम से काम चला सकते हैं, हालाँकि उसमें बहुत भारी चीज़ें होती हैं, याद करना रहता है, लेकिन मैथ और फिज़िक्स जो होता है, केमिस्ट्री जो होता है, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल सब्जेक्ट रह जाता है। तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आर्ट साइड ले सकते हैं। आपके इंटरेस्ट की बात होती है ये सब, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लग रहा है। और इन सब से भी काम नहीं बने तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंट्स का काम होता है, मतलब बही खाता इन सब से संबंधित होता है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर वो भी अगर आपके आस-पड़ोस में किसी ने कॉमर्स लिया तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप अगर मेहनती व्यक्ति हैं तो कोई भी साइट अगर आप मतलब कोई भी सेक्टर आप चुन लेते हैं, आर्ट्स, मैथ, बायो कोई भी चुन लेते हैं, आप उसमें मेहनत करके काम चला सकते हैं। तो मैंने साइंस लिया था, मैथ लिया था, 11th की 12th मेरी वैसी हुई थी और उसके बाद फिर मतलब काम चला ही लिया। जैसे हाई स्कूल में काम चल गया तो वैसे ही इंटर में भी काम चल गया था, पढ़ लिया था ठीक-ठाक ढंग से, बहुत कुछ आ गया था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैं तो सलाह दूँगा कि आप मैथ ले लीजिए, बाकी आपकी पसंद है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप समझ पाएँ। या फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो घर वाले जो कह रहे हैं वो ले लीजिए। मेरी सलाह तो बस यही है, ठीक है? मेरी सलाह रहेगी कि आप मैथ ले लीजिए, मैथ में अगर आप ठीक-ठाक हैं, 80 90 92 नंबर आया है तो मैथ ले लीजिए, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सलाह समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो आप उस हिसाब से कीजिएगा। थोड़ा-सा अपने पर ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से चुनिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों से पूछना उतना आसान नहीं होता, बट मैंने एक आसान तरीका बताया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप खुद को समझ सकें। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक-ठाक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।